नमस्कार, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि दिल्ली एयरपोर्ट पर पवन खेड़ा को इंडिगो विमान से उतारा गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है। रायपुर जा रहे खेड़ा को फ्लाइट से उतार दिया गया। रायपुर अधिवेशन में जा रहे थे कई कांग्रेसी नेता, तो वहीं सुरजेवाला वेणुगोपाल खेड़ा के समर्थन में उतरे हैं। विमान से नीचे उतारकर कांग्रेसियों का हंगामा यहां पर देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी देखिए सामने आ रही है। दिल्ली एयरपोर्ट पर पवन खेड़ा को इंडिगो विमान से नीचे उतार दिया गया है, जिसके बाद से ये हंगामा देखने को मिल रहा है। दो अलग अलग तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने देखिए। पवन खेड़ा को किस तरह से इंडिगो विमान से उतार करके यहाँ पर रोका गया, रायपुर जाने से यहाँ पर रोका गया। तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं दूसरी तस्वीर में किस तरह से पुलिस से बहस करते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेसी नेता। तो रायपुर अधिवेशन में शामिल होने जा रहे थे पवन खेड़ा और तभी कहा जा रहा है कि इंडिगो विमान से इन्हें नीचे उतार दिया गया, इन्हें रोका गया। सुरजेवाला वेणुगोपाल खेड़ा के समर्थन में उतरे हैं, पुलिस से बहस कर रहे हैं। दूसरी तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो वहीं एक तस्वीर ये भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पवन खेड़ा को रोका गया है, जिसके बाद से बाकी कांग्रेसी नेता जो हैं वो पवन खेड़ा के समर्थन में यहां पर उतर चुके हैं। और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस से बहस भी वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दिल्ली एयरपोर्ट पर पवन खेड़ा को इंडिगो विमान से उतार दिया गया। रायपुर जा रहे खेड़ा को फ्लाइट से उतारा गया है। हम सब लोग 6E204 की फ्लाइट से, इंडिगो की फ्लाइट से अपने महाधिवेशन के लिए रायपुर जा रहे थे। इस फ्लाइट में कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के जो हेड है पवन खेड़ा जी, वो भी हमारे साथ थे। इस फ्लाइट में हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के वेणुगोपाल जी हैं, जनरल सेक्रेटरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हैं। ऐसे तमाम लोग इस फ्लाइट में जा रहे थे। ये फ्लाइट कांग्रेस महाधिवेशन, जो 85वां कांग्रेस महाधिवेशन हो रहा है, वहां के लिए अग्रसर थी। जब हम लोग चलने वाले थे तभी पता चला कि पवन खेड़ा जी को ये कहकर उतारा गया कि आपके बैग का कुछ एक्सचेंज हो गया, जबकि उनका कोई चेक इन बैग भी नहीं था। नीचे आने पर उनको बताया गया कि उनको डीप्लेन किया गया है और ये सीआईएसएफ के कोई डीएसपी आएंगे, उनको कोई नोटिस सर्व करेंगे। ये मनमानी तानाशाही नहीं तो और क्या है? क्या आप लोगों को अब फ्लाइट करने से रोकेंगे? आपने पहले हमारे महाधिवेशन में व्यवधान डालना चाहा, वहां पर ईडी रेड कराकर। अब आप हमारे कुलीग को यहाँ पर डीप्लेन कर रहे हैं। इन्होंने ऐसा कौन सा गलत काम किया है जिसके लिए ये कार्रवाई की जा रही है, किन धाराओं के अंतर्गत की जा रही है, ये बताना पड़ेगा। और जब तक ये हवाई जहाज हम सबको लेकर, इंक्लूडिंग पवन जी को लेकर नहीं उड़ता है, हम सब यहीं खड़े रहेंगे और ये तानाशाही कतई बर्दाश्त नहीं है। और ज्यादा जानकारी के साथ आपको बता दें कि हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर आशीष तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष जी का रुख करेंगे। आशीष जी, महत्वपूर्ण देखिए खबर सामने निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली एयरपोर्ट पर पवन खेड़ा को इंडिगो विमान से नीचे उतार दिया गया है। हालांकि वजह नहीं बताई जा रही है क्यों उन्हें नीचे उतारा गया है, जिसके बाद से अब देखिए बाकी जो कांग्रेसी नेता हैं वो अब उनके समर्थन में उतर आए हैं और हंगामा कर रहे हैं। देखिए, जाहिर तौर पर हंगामे की स्थिति इस वक्त बनी हुई है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो रायपुर में होने वाले महाधिवेशन में शिरकत करने के लिए दिल्ली से रायपुर पहुंचने वाले थे और सभी जो नेता है वो एयरक्राफ्ट के भीतर दाखिल हो चुके थे। तभी पवन खेड़ा को पहले उनके सामान की जांच के नाम पर बाहर उतारा गया और बाद में ये कहा गया कि वो उड़ान नहीं भर सकते। हालांकि तमाम कांग्रेस के नेताओं ने इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। साथ ही साथ ये भी पूछा कि किन धाराओं के तहत उन्हें डिटेन किया जा रहा है, कि क्यों उन्हें रोका जा रहा है। लेकिन इस पर कोई सटीक जवाब जो आना चाहिए था वो ऑफिशियल्स की तरफ से नहीं निकलकर सामने आया। तमाम कांग्रेस की जो नेता थे, केसी वेणुगोपाल उस फ्लाइट में मौजूद थे, रणदीप सुरजेवाला थे, सुप्रिया श्रीनेत थी, तमाम लोगों को रायपुर आना था, अधिवेशन में शिरकत करना था। लेकिन जब उन्हें रोका गया, डिटेन करने की कोशिश की गई, तब सभी कांग्रेस के नेताओं ने उस पर कड़ा रुख अख्तियार किया, आक्रामकता दिखाई और धरने पर बैठने की स्थिति वहां पर बनती नजर आई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक जानकारी ये भी निकल कर आई कि दिल्ली पुलिस ने असम पुलिस के कहने पर जो पवन खेड़ा है उन्हें वहां पर रोका है, लेकिन दिल्ली पुलिस ये बताने में असमर्थ रही है कि रोकने की वजह क्या है। लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके से पवन खेड़ा के एक बयान के आधार पर अलग अलग शहरों में एफआईआर दर्ज की गई थी, उसे एक कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। फिर भी स्थिति अब तक स्पष्ट नहीं है।
जी आशीष जी, ठीक है। स्थिति अभी पूरी तरह से यहाँ पर स्पष्ट नजर नहीं आ रही है, लेकिन एक और महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर जानना चाहेंगे कि हालांकि जिस तरह से देखिए तस्वीरें लगातार आप लोग हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, देखा जा रहा है कि पुलिस से बहस भी यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेसी नेता। अब आगे किस तरह से इनका पूरा जो प्रदर्शन होगा, जो विरोध होगा, वो किस तरह से करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे? क्योंकि साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जो इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से, जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज की तरफ से जो जवाब दिया जा रहा है, उससे ये संतुष्ट नहीं है। देखिए, संतुष्ट नहीं है और कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो इस बात को लेकर विरोध दर्ज लगातार करा रहे हैं कि रोकने की वजह क्या है। अधिवेशन को लेकर एक बड़ा आरोप भी कांग्रेस के तमाम नेता लगाते नजर आ रहे हैं। नेताओं का ये कहना है कि अधिवेशन को प्रभावित करने की कोशिश केंद्र की मोदी सरकार कर रही है। कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस के कई बड़े नेता हैं उनके ठिकानों पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दबिश दी, छापा मारने की कार्रवाई की। इस पर भी कांग्रेस ने जमकर प्रतिकार किया था और आज जिस तरीके से पवन खेड़ा को एयरक्राफ्ट से बाहर निकाल दिया गया, उन्हें रोक दिया गया, एक तरीके से जो आरोप कांग्रेस लगा रही है कि डिटेन किया गया, तो ये भी उस कड़ी का एक अहम हिस्सा है। ये कांग्रेस लगातार कह रही है। कांग्रेस की दलीलों में एक बड़ा पक्ष देखने को ये मिल रहा है कि रायपुर में जो महाधिवेशन कांग्रेस पार्टी का होना है, दरअसल ये सिर्फ एक अधिवेशन नहीं है। 2023 में जिन राज्यों में चुनाव है, 2024 में देश में जो आम चुनाव होने हैं, उसकी रणनीति भी तैयार की जाएगी, रोडमैप तैयार किया जाएगा, जिम्मेदारियां सुनिश्चित की जाएंगी और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ किस तरीके से विपक्षी दलों की लामबंदी होनी है, ये भी एक अहम एजेंडा अधिवेशन का होगा। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस का एक बड़ा आरोप इस शक्ल में देखने को मिल रहा है कि केंद्र सरकार किसी न किसी रूप से, किसी न किसी तरीके से अधिवेशन को प्रभावित करना चाहती है और शायद यही वजह है कि पहले रायपुर में नेताओं के ठिकानों पर ईडी की दबिश हुई और अब पवन खेड़ा को रोका जा रहा है। ये आरोप लगातार कांग्रेस के नेता केंद्र की मोदी सरकार पर लगा रहे हैं। ठीक है आशीष जी, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी अपने दर्शकों तक। आपका सामान दिखवाना है, मैंने कहा मेरे पास कोई सामान है ही नहीं, हैंड बैग है, तो मैंने एक बार आप आइए, कंफ्यूजन है। नीचे आया तो कहा कि आप नहीं जा सकते, अभी डीसीपी आएंगे आपसे मिलने। मुझे खुद नहीं मालूम, पिछले 20 मिनट से डीसीपी की इंतजार कर रहे हैं। क्या नियम है, क्या कानून है, क्यों मुझे रोका जा रहा है, मुझे नहीं मालूम। खबर रायपुर से सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि वीआईपी मूवमेंट को लेकर एयरपोर्ट पर काफिले का यहां पर रिहर्सल किया जा रहा है। बड़ी संख्या में महाधिवेशन में शामिल होने पहुंच रहे हैं कांग्रेस नेताओं के काफिले को लेकर के एयरपोर्ट पर लगातार रिहर्सल जारी है। बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन में शामिल होंगे दिग्गज और जिसके लिए वीआईपी मूवमेंट को लेकर के यहां पर रिहर्सल किया जा रहा है। तो रायपुर से ये तस्वीर सामने निकल कर आ रही है। एयरपोर्ट पर रिहर्सल किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि महाधिवेशन में कांग्रेस के दिग्गज शामिल होने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं और जिसको देखते हुए बड़ी संख्या में यहां पर काफिले का रिहर्सल किया जा रहा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर देखिए सामने निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली एयरपोर्ट पर पवन खेड़ा को इंडिगो विमान से उतारा गया है। रायपुर जा रहे खेड़ा को फ्लाइट से नीचे उतार दिया गया। रायपुर अधिवेशन में जा रहे थे कई कांग्रेसी नेता। सुरजेवाला, वेणुगोपाल खेड़ा के समर्थन में अब उतर चुके हैं। विमान से नीचे उतरकर कांग्रेसियों का हंगामा भी एक तरफ अब देखने को मिल रहा है। और जरा जानकारी के साथ आपको बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनंजय जी, सबसे पहले तो न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की स्क्रीन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, देखिए जिस तरह से ये जानकारी देखिए सामने निकल कर आ रही है, कहा जा रहा है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर पवन खेड़ा को इंडिगो विमान से नीचे उतार दिया गया। हालांकि वजह नहीं स्पष्ट दी गई है, वजह सामने निकल कर नहीं आ रही है कि क्यों उतारा गया है और जिसके बाद से अब ये प्रदर्शन, ये विरोध यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्या आपकी टिप्पणी? देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी का एक महाधिवेशन होने जा रहा है, जिसको रोकने के लिए लगातार केंद्र में बैठी सरकार कभी ईडी को छत्तीसगढ़ भेजती है, कभी अन्य प्रकार के बाधा उत्पन्न करती है और अभी पवन खेड़ा जी
जो छत्तीसगढ़ में अधिवेशन में शामिल होने के लिए आ रहे थे, उसको दिल्ली एयरपोर्ट पे जबरदस्ती प्लेन से उतार दिया गया। केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक अघोषित रूप से आपातकाल लगा दिया, तानाशाही की चल रही है और पूरी तरीके से 2024 के इलेक्शन में जो मोदी सरकार की वापसी है वो घर वापसी है। और जिस प्रकार से भी लगातार मोदी लगाने से कांग्रेस पार्टी के नेतागण, प्रवक्तागण पवन खेड़ा जी भी मुखर होकर बोल रहे हैं, जनता की आवाज उठा रहे थे। केंद्र में बैठी सरकार घबराई हुई है और महाअधिवेशन को कहीं न कहीं असफल बढ़ाने के लिए की सरकार काम कर रही है। अभी देखेंगे 2 दिन पहले हमारे यहाँ जबरदस्ती की छापामार कार्रवाई की गई है, जिसके कार्रवाई पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी के जो लीडरशिप है, जो कार्यकर्ता है, उनको डराने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार कर रही है। लेकिन हम डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। और अघोषित आपातकाल का संकेत है कि पवन खेड़ा जी को प्लेन से उतार दिया गया, क्योंकि पवन खेड़ा जी छत्तीसगढ़ आ रहे थे। छत्तीसगढ़ भारत में विदेश थोड़ी जा रहे थे भाई वो, लेकिन जिस प्रकार से डरी हुई मोदी सरकार है उसकी आपातकाल आई है। जी धनंजय जी, देखिए ये भी कहा जा रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर तो डराने की कोशिश ही नहीं की गई है, एक सिक्योरिटी के लिहाज से, एक सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से इन्हें नीचे उतारा गया है। देखिए दिल्ली एयरपोर्ट में आप जब जाएंगे तो आपकी जो क्लियरेंस हो जाती है तो तो प्लेन में जाके बैठता है और प्लेन में बैठने के बाद अगर उतारा जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये तानाशाही है, डिक्टेटरशिप है। घोषित रूप से आपातकाल लगाने का नरेंद्र मोदी जी सरकार ने किया। मैंने कहा ना, पवन खेड़ा जी मुखर प्रवक्ता है, लगातार जनता की आवाज उठा रहे हैं और किसानों की आवाज उठा रहे हैं, अधिवेशन के संबंध में जानकारी दे रहे हैं और अधिवेशन को असफल करने के लिए मोदी सरकार काम कर रही। छत्तीसगढ़ में ईडी को जबरदस्ती देकर छापामार कार्रवाई कराया गया है। कहीं न कहीं जो ईडी के जो दुरुपयोग किया जा रहा है वही स्थिति वहां पे की गई है। प्लेन में बैठने में अगर किसी को उतारा जा रहा है, कहीं ना कहीं आपातकाल है। देश में आपातकाल 9 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार चला रही है। ठीक है धनंजय जी, तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए, चर्चा में जुड़े रहने के लिए और हमें वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।